हमारे इंडिया के साथ, जो कश्मीर इश्यूज़ हैं, जो इंडिया इंटरफेयर करता है हमारे मसाइल के अंदर, जो उसकी लॉबीज़ हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं कुमार रिएक्शन ऑफिशियल चैनल। तो चलिए आज देखते हैं कि पाकिस्तानी क्या बोलते हैं हिंदुस्तान के बारे में। बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो मसाइल हैं हमारे इंडिया के साथ, जो कश्मीर इश्यूज़ हैं, जो इंडिया इंटरफेयर करता है हमारे मसाइल के अंदर, जो उसकी लॉबीज़ हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो हमारे यहाँ, हाँ, एमिकेबली डिसाइड करना चाहिए कि इंटरफेरेंस को वन साइडेड ना देखना चाहिए कि इंटरफेरेंस सिर्फ इंडिया ही करता है। हमें इंडिया के भी कंसर्न्स देखने चाहिए ना कि कहाँ पे कंसर्न है जो हमारी इंटरफेरेंसेस है। एक साइड पे अगर हम बात करेंगे, लेट्स सपोज मैं इधर खड़ा होकर कहता हूँ पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है वो इंडिया की वजह से हो रहा है। 1948 ऑनवर्ड्स हम लोग कितनी जंगें लड़ चुके हैं, क्या नतीजा निकला कश्मीर का, और इस टाइम कश्मीरी हमसे ज्यादा सुकून में। आप मुझे बताएं तो फिर उसमें हम उसको बात कर रहे हो, आजाद कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ, वो हम लोगों से इंडिया साइड कश्मीर हमारे से ज्यादा दोनों। मेरा ये ख्याल है, आप देख लेना, जिनके लिए हम लोगों ने आज तक अपने रिलेशन नहीं ठीक किए ना, वो तो रिलैक्स है, बट निस्बतन रिलैक्स है। हम लोग यहाँ पे 800 रुपए लीटर, जम्मू कश्मीर वाले जो लोग हैं वो रिलैक्स हैं। कैसे कह सकते? पाकिस्तान को खाने के लिए घर में आटा नहीं है और इन्हें कश्मीर चाहिए। पाकिस्तानी अवाम आटों के लाइन में लग के मर रहे हैं और इन्हें कश्मीर चाहिए। पाकिस्तान के कराची में ये महामारी आटे के लिए मची हुई है। आटा इतना महंगा हो गया है कि लोग रियायती दरों पर मिल रहे सरकारी आटे के लिए टूट पड़े हैं। हाथ में पैसे लेकर आटे की बोरी लेने की जदोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान में औसतन 150 रुपए किलो आटा मिल रहा है। यही वजह है कि ट्रक आते ही लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। यह हाल कराची से लेकर राजधानी इस्लामाबाद तक हर जगह है। अब आटा मिल ही नहीं रहा, कदे मिलता भी है तो लैंड पे लगन जोल कर तुसी देखो मिंटर रोड तक गड्डी लगी दी है। 500 आदमियों भी अपने लिए हजारों लोगों को देने, जेडे गरीब लोग को दे दे। आटे के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी महंगी हो गई हैं, लिहाजा लोग एक बार में इकट्ठा किराने का सामान लेने की बजाय थोड़ा थोड़ा सामान खरीद रहे हैं। किलो किलो आटा लाके बड़ी मजबूरी से पकाना होता है, पाव चीनी लाके पकाना होता है। दुकान वाले भी महंगे कर देते, पेट्रोल महंगा है, ये है वो है, इस वजह से। पाकिस्तान में आटा किस कीमत मिल रहा है ये भी आपको बताए देते हैं। कराची में आटा 140 रुपए से लेकर 160 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहा है। इस्लामाबाद और पेशावर में आटे का 10 किलो का पैकेट 1500 रुपए में मिल रहा है। अगर 20 किलो की बोरी लेते हैं तो वो 2800 रुपए में मिल रही है। यानी महंगाई इतनी है कि ज्यादा आटा खरीदने पर भी कीमतों में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। अनाज के साथ साथ खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला तेल भी महंगा हो गया है। सैलाब की वजह से फसलें बहुत तबाह हुई हैं, इस वजह से माल बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। ऑयल इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है। जब 5-6 जहाज़ पोर्ट पे खड़े हुए इंक्रीज़ ही नहीं हो रहे। और जब क्लियर होंगे तो इधर माल आएगा तो माल आए सस्ता होगा ना। पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों के महंगा होने के पीछे दो बड़ी वजहें हैं। एक तो पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के चलते ढुलाई महंगी हो गई है और दूसरी बड़ी वजह सैलाब है। बाढ़ के चलते फसलों को भी नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान का ये इलाका भी बाढ़ से बेहाल है। लोगों के घरों को इतना नुकसान हुआ है कि वो अब टेंट में रहने को मजबूर हैं। पाकिस्तान कर्ज में डूबा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मदद की गुहार लगा रहा है। वो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन की शर्तों में कुछ छूट भी चाहता है। You know the plight of poor people in developing countries. So kindly be considerate and compassionate and give us some breathing space.
हालांकि इस बीच पाकिस्तान ने कहा कि रूस से खरीदे गए 7.5 लाख टन गेहूं में से 3.5 लाख टन गेहूं कराची बंदरगाह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद है कि आटे के दाम जल्द ही कम होंगे। हालांकि ऐसा जल्दी होगा, इसके आसार कम नजर आ रहे हैं। तो आपका सवाल था पहले। तो अब बताएं ना, सबसे बड़ी बात है सर, उनको आज़ादी अभी तक नहीं मिली। वो जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं कि एक रेफरेंडम हो जिसके हमें हक दिया जाए रेफरेंडम का कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं पाकिस्तान, सबसे पहले उनको वो राइट दिया जाए। जनाब मैंने यही बात की है ना, तो अब खुश कैबिनेट डिसाइड होने वाली होती हैं, ये एमपी के बैठ के डिसाइड हो रहे हैं कि भाई अगर हम लोग वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू इधर से ही दिए जाएंगे तो कैसे, उनको भी बीच में बिठाएं, टेबल टॉक करें। लेकिन ये कहीं ना कहीं से तो बात शुरू करनी पड़ेगी ना। अगर 100% एग्री करता हूँ, टेबल टॉक, लेकिन ट्रेड बंद होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं, ट्रेड बिल्कुल नहीं है इसमें। ये जहाँ पे आपके माशी मामला आ जाते हैं उसमें तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। भाई मुझे बताएं 800-900 रुपए लीटर कुकिंग ऑयल कौन खरीद रहा है? हम खरीद। क्या रेट है वहाँ? वहाँ पर मेरा ख्याल है अब उनके 3 गुना हमारा करेंसी का डिफरेंस। ओवरऑल बताता हूँ कि वहाँ पे जो चीज, लेट्स सपोज अगर सब्जियों की बात करें, वहाँ पे जो सी चीज 20 रुपए केजी मिल रही है, यहाँ पे वो 200-150 केजी। उन्होंने जज्बाती होकर हमेशा अपना ही नुकसान किया है और वो अब हम करते रहेंगे। लेकिन चले अल्लाह करे, सोच बदलनी है ना, मुझे बदलनी है क्या? सर आपसे क्वेश्चन है, आप आज़ादी किसे कहते हैं? बेसिकली वो आज़ाद हैं, हम या वो कश्मीर वाले आज़ाद हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मीटिंग करके, अब देखें भाई का चैनल मैं अक्सर देखता हूँ। अब भाई के ये क्या होता है मैं बताता हूँ, इसके इंटरव्यूज का क्या सीन होता है। इसके इंटरव्यूज जहाँ पे हम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ना, वो लोग उतना काट के अपने कौन लोग? ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बात नहीं, कौन लोग? आई डोंट नो। आप फिर इसके अंदर देखें, हमने तो अपनी बात करनी है, हमने भाई क्योंकि डिस्कशन ही इंडिया से कंपैरिजन होता है ऑलवेज। मैं सरे आम आज खुले, एक मिनट मेरी बात सुने, मैं खुले आम ये कहता हूँ, मेरी बात सुने, मैं खुले आम कहता हूँ मेरा डिस्कशन, मेरा टॉपिक इंडिया के रेलिवेंट होता है और मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे राइट है। आपको रिलेशन खराब करने आप करें, मैं चाहता हूँ रिलेशन बेहतर करने की मैं बात करूं। मैं कह रहा हूँ बात इस तरह होनी चाहिए। आप हमारे अंदरूनी मामलात की बात करें, हमारे मौजूदा मसाइल की बात करें। आपके इंटरव्यूज की वजह से, आपके इंटरव्यू मैंने खुद देता हूँ, मैं फॉलोअर हूँ, मैं रेगुलर, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मैं इस बंदे के देता हूँ, इसके जो इंटरव्यूज होते हैं ना, कई ये हमारे, आप तो फिर समझ आ रहे हैं, बड़े बात गिन चुन के कर रहे हैं। ये दिखाता है, ये देखे, ये भाई सिटी देखे, लोग कहते हैं ओए एक भी मेरी ऐसी वीडियो आए तो मैं यहाँ पे, ये जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, कितनी एजुकेटेड बात हो रही थी, एजुकेटेड बात हो रही थी। ब्लेम गेम में जाना मकसद नहीं है। मुद्दा इमोशनली जब सोचेंगे सर, इमोशनली जब आप सोचेंगे तो ऐसे ही होगा, जंग ही होगी। आपको मेंटली सोचना चाहिए। टेबल टॉक वाली बात है, ये नहीं है कि वो हिंदू है और हम मुसलमान हैं, वहाँ हमसे ज्यादा मुसलमान हैं। नेगेटिवली दिखाते हैं वीडियो, दिखाते हैं तो उसमें मेरा कसूर है। मेरा काम है, मैं पॉजिटिविटी क्रिएट करूंगा, मेरा काम है। बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत सारे एंकर, अब तो मेरे ख्याल इट पुटो तो एंकर निकल आंदा है, ठीक है, अच्छी बात है ना, ये तो उनका राइट है। हम एंकर नहीं। अगर उन्होंने आईटी को और इन मामलात को, यूट्यूब को अपना अर्निंग का सोर्स बनाया तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोगों ने 9 to 5 नौकरियां करके क्या आजकल आज तक में क्रिकेट किसने बंद की हमारे साथ खेलना? हाँ जी, हम तो कह रहे क्रिकेट से शुरुआत करो, वो क्यों नहीं कर रहे? पता है अभी क्रिकेट भी हमारा मैच होने जा रहा है, आपको चीजों का वही वो इंटरनेशनल आईसीसी के मैचेस होते हैं। जो मेन ये मसला है ना कि वो यहाँ आके नहीं खेलना चाहते ना, लेकिन क्रिकेट तो वो खेल रहे हैं। पहले उसे तो खुद नहीं पता है कि पाकिस्तानी कौन सा पाकिस्तानी कब किस भीड़ में जाके फट जाए। जिधर देखो ये पाकिस्तानी अपने नारे में बम बांध के चलते रहते हैं। उसके नारे में बम, तुम सब अपने नारे को ठीक से बांधो और उसमें बम बांधना छोड़ दो। ट्रेड किसने बंद की? कोरोना में मेरी बात सुने, जब सारी दुनिया, पाकिस्तान में इंडस्ट्री खुली थी ना, हमें बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिले थे, सब कुछ जा रहा था, लेकिन हमारा पाकिस्तानियों का माइंडसेट है हम लोग किसी चीज को मेंटेन कर ही नहीं सकते। हमने अपनी क्वालिटी इतनी गिरा दी, उसके बाद हम ट्रेड से कश्मीर पे आगे चले। कश्मीर की बात वो आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर इररिलेवेंट है कि मैं अब आपको ये कह देंगे आप पाकिस्तानी नहीं है, आप पाकिस्तानी नहीं, वो उसका राइट है, मेरा अपना राइट है। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले कश्मीर। मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ। देखें पाकिस्तान में इस टाइम, पाकिस्तान के लाहौर में शहर में खड़े हैं और बहुत बड़ा बाजार है, लाइट नहीं मौजूद। हमें ये रोना है, डेवलपमेंट का रोना है, या फिर हम कश्मीर की बात करें? हम आज़ाद नहीं है, वो आज़ाद हैं।
मैं सर तल्लुकात बहाल करो इंडिया की बातों बातों में इंडिया आप करो, बातों बातों में पाकिस्तान को लो करो। भाई तू अभी बात ही हो रहे हैं तल्लुकात की बात मत करो सर। ये देखें, अभी कह रहे थे मैं इंडिया के साथ तल्लुकात चाहता हूँ, अभी कहते हैं इंडिया के साथ तल्लुकात की। मेरा आपको यहाँ पे ये एडवाइस है, वो जिस तरह आपका राइट है ना अपने चैनल पे किसी भी तरह का कंटेंट दिखाना, ये उनका राइट है। अब आपकी मर्जी है, उसका उनका ओपिनियन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप उस पर दिखाएं या ना दिखाएं। इंडिया से तल्लुकात करने की हमारी गवर्नमेंट प्रॉब्लम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट आगे नहीं हो रही। मैंने तो कहा है कि एमिकेबली कहीं ना कहीं से तो बात स्टार्ट करनी है ना भाई। ये तो हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है, आप ही की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट कह रही है वो तो क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहते, हम तो फिर क्रिकेट मैच चाहते हैं। जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी ना उसका अगले दिन रिजल्ट आप ही देख लें। आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाह रही है रिलेशन बेहतर करना? बिल्कुल, ये जो आप गवर्नमेंट है ये अब भाई आपकी बात ओवरऑल ये इनके ये नहीं ओवरऑल जब भी ये तो परवेज मुशर्रफ की भी आप बात करें तो ये आम ये जो पॉलिटिशियन से ज्यादा तो हमेशा ये जो डिक्टेटर से इन्होंने कोशिश की है कि इंडिया के साथ मामला बेहतर हैं। तो ये अब आपकी तरफ माइक होगा। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है। हम तल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते, आपका मतलब ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं चाहती इंडिया से तल्लुकात बेहतर हो। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं बोला। मकसद यही है, बात करने का मकसद यही है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, हमारे वजीर खारजा इस वक्त के ये पॉलिसी मैटर है, चाहिए था इस तरह बेहतर करने के लिए किसी को तो आना था ना आगे। तो फिर अभी ये कह रहा है, अभी ये बंदा कह रहा है रावल साहब वहाँ पे गए, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। इंडिया ने कहा है, हम तो चाहते थे शुरुआत हो, आना जाना हो, तो टेबल टॉक हो, हम तो चाहते थे। पहले एजेंडा सेट होता है, उससे पहले मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं, वहां जाके आपने क्या बात करनी है। अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे रास्ते खुलते हैं, रास्ते यूनाइटेड नेशन में जाके बिलावल साहब ने पता क्या बोला था, बुचर ऑफ गुजरात। एक तरफ हम ऐसी स्टेटमेंट दें, दूसरी तरफ हम जाके कहें टेबल टॉक होनी है। उन्होंने ये बात कर दी, कही थी ये बात, इसलिए कहते हैं ना बात सोच समझ के करनी। इंडिया ने वहाँ 8 कंट्रीज की समिट में, अच्छा सुन तो ले, कि उसको एक तरफ गालियां निकालते थे और दूसरी तरफ कोशिश करते थे कि वहां पे उनके वो जी मेरा फोन नहीं। 1 मिनट के लिए बस ही नहीं, 1 मिनट बस। भाई अभी रिसेंटली 1 माह पहले की बात है, बिलावल भुट्टो गया वहां पे कि भाई जाना है तल्लुकात बहाल करे, एक समिट हो रहा है वहां पे जाना हमने। अब बिलावल भुट्टो गया, तल्लुकात बढ़ाने के लिए गया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान फैक्ट्री है टेररिज्म की, यानी दहशतगर्द पैदा करने की फैक्ट्री है। इतना बड़ा उन्होंने इसमें कैसे तल्लुकात बेहतर करें? इसमें हमें ये चाहिए कि हम प्रूव करें, हम प्रूव करें यहाँ पे कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे लोगों ने कई बार वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी हैं, आए जी तल्लुकात, उनको वो बुचर ऑफ गुजरात और ये सब कुछ कहा था ना, तो हमेशा अपनी इंडिया जान छुड़ाता है। टेररिज्म शहबाज शरीफ साहब का, पाकिस्तान टेररिस्ट है। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने 3 दिन, शहबाज शरीफ है प्राइम मैं मिनिस्टर, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 3 दिन पहले ये बोला है कि लाहौर में 3-4 दिन पहले के लाहौर में इमरान खान साहब के घर उनकी गवर्नमेंट से बोला गया कि 40 दहशतगर्द मौजूद हैं। क्या अब वो भी गद्दार हो गए? वो यार भाई दहशतगर्द हमारा अंदरूनी मामला है, हम इंडिया को नहीं कह रहे, वो हमारा अपना मामला है, अंदरूनी मामला। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वाइंड अप करते हैं, देखिए जज्बाती होंगे जी। 1 मिनट, मौका दें। तल्लुकात बेहतर नहीं चाहता, हम कई बार भाई इधर आए, इन्हें भी मौका दें। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर बेसिकली जिस तरह जो कश्मीर है ना, वो बेसिकली एक दाना है, 2 मुर्गियों के दरमियान दाना डालते हैं। हम दोनों को जज्बाती करते हैं और हम लोग जज्बाती होकर सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने जापान की मिसाल इसीलिए दी कि अगर हमें तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है तो हमें माइंड से सोचना पड़ेगा, जज्बात को थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि इंडिया को जो है वो हमें मुंह नहीं लगाता, तो जब आप सोचें एक लेवल पे चले जाते हैं तो आप अपने छोटे से उसको मुंह लगाएंगे। हम इसी लेवल पे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ये क्या वजह है कि बैरूने कंट्रीज जाके, दुबई जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके इंडिया वाले पाकिस्तान वाले एक होके बैठ जाते हैं, यहाँ पे आके हम लड़ रहे होते हैं। यही बात है, हमें मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। पब्लिक, इंडियन पब्लिक भी हमारे जैसी है, इंडियन पब्लिक भी हमारे जैसी है। लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि वो तो जोन सा वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैं तो अल्फाज भी नहीं वो भाई वहाँ पे ऐसे नफरत बढ़ेगी या मोहब्बत? अभी तुमने बात की, नफरत बढ़ेगी, सुन तो लो, वहाँ भी कुछ एक्सट्रीमिज्म लोग हैं बीजेपी की पार्टी के, जो मोदी की पार्टी है इस वक्त, क्या एक्सट्रीमिज्म लोग हैं, लेकिन वो इस वक्त दूसरे मजहब पे हमला नहीं करे। हमारे यहाँ क्रिश्चियन फ्री हैं, क्रिश्चियन अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं, हिंदू अपनी बीच में लाएंगे तो मजहब। पाकिस्तान में तो कोई माइनॉरिटी की आज़ादी नहीं है, ना तो हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी वहाँ माइनॉरिटी है उसका जीना तो बद से बदतर कर दिया है। अभी तो क्रिश्चियन का न जाने कितने चर्च को जला दिए,
कितने क्रिश्चियन गरीब लोगों का घर जला दिए, और एक क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं। तो चलिए आप देखिए इस वीडियो को, आप एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपसे वीडियो के अंत में। अगर आप लोग पुरअमन होकर बैठ जाएं, मज़ीद ऐलानों से और बाकी चीज़ों से गुरेज करें, तो हमने पहले ही यहाँ पे खड़े होने से पहले, जैसे मैं आया हूँ, सबसे पहले मैंने रेड भेजी है। हम रेड करते हैं, इंशाल्लाह बंदा पकड़ते हैं, टाइम पर्चा भी देते हैं, ताकि पर्चा भी हो जाएगा, वो बंदा भी पकड़ा जाएगा। तो हम आपको यहीं पे बैठ के बता देंगे कि जहाँ पे भी आप सब होंगे हम वहाँ पे बता देंगे। मुफ्ती साहब हैं, बाकी उलमा किराम को इकट्ठा कर रहे हैं, उन तमाम को हम बता देंगे कि जी हमने ये काम जिसकी जिम्मेदारी ली थी वो हमने कर दिया। बस्तियां जलाना बंद करो, मसीहियों की बस्तियां जलाना बंद करो, मज़हबी दहशतगर्दी बंद करो, मज़हबी दहशतगर्दी बंद करो, मज़हबी दहशतगर्दी। आज़म जवाब दो, सीएम पंजाब जवाब दो, आईजी पंजाब जवाब दो, इस्लामाबाद को इंसाफ चाहिए। So far, the cases which have emerged, so-called blasphemy, pertaining to blasphemy laws, most of the 100% of those cases were falsely accused, and maybe they wanted to grab the land, they wanted to chase out the Christian community from the area. पाकिस्तान से हिंदुस्तान जब तक बात नहीं करेगा, जब तक कि तुम अपने देश से टेररिस्ट ख़त्म नहीं करोगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।